वो शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम मिलिंद प्रश्न में आगे देखेंगे कि ध्यान साधना की क्या पहचान होती है। राजा मिलिंद भंते नागसेन से प्रश्न करते कि भंते, ध्यान साधना की क्या पहचान होती है, इसके बारे में बताइए। तो भंते नागसेन कहते हैं, प्रमुख होना ही ध्यान साधना की पहचान होती है। तो राजा मिलिंद कहते हैं, कृपा कर उपमा दे करके समझाइए, उदाहरण दे करके समझाइए। तो भंते नागसेन कहते हैं, राजन, जैसे कोई मीनार हो और उसके सबसे ऊपर मंजिल में जाने के लिए सीढ़ियाँ हो और सीढ़ियों से चढ़कर कोई व्यक्ति ऊपर मंजिल में चला जाए और आखिरी ऊपर की सीढ़ी में चढ़ कर के वहाँ तक पहुँचे, वही प्रमुख होता है। उसी प्रकार से मनुष्य के सारे पुण्य कर्म जो होते हैं उसमें ध्यान साधना ही उसको पुण्य कर्मों में आगे बढ़ने के लिए मदद करती है, वैसी प्रमुख होती है। राजा मिलिंद फिर भी पूछता है कि भंते नागसेन, कृपा कर दूसरा और एक उदाहरण दे करके समझाइए। तो भंते नागसेन कहते, राजन, जैसे कोई राजा युद्ध लड़ने के लिए जाता है अपने राज्य की सुरक्षा के लिए और उसके सारे हाथी घोड़े रथ पैदल सिपाही सबके सब सिर्फ युद्ध ही लड़ने का काम करते हैं और सबका उद्देश्य युद्ध ही लड़ना होता है, वैसे ही वो प्रमुख हो जाता है। उसी प्रकार से राजन मनुष्य के जीवन में पुण्य कर्मों को करने के लिए, शील सदाचार का पालन करने के लिए ध्यान साधना उसकी मदद करती है, सहायता करती है। भगवान बुद्ध कहते भी है कि मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान साधना का सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे मनुष्य बुरे कर्मों को त्याग सके और अच्छे अच्छे कर्मों को अपने जीवन में उतार सके और उसका जीवन मंगलमय हो, कल्याणमय हो, सुखमय हो। इसका सदैव मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए, इसी में मंगल समाया है। आप सभी लोगों ने भंते नागसेन और राजा मिलिंद के प्रश्न उत्तर के माध्यम से भगवान बुद्ध के धम्म को जाना, समझा। इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म और उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नतापूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी खुश रहे, सभी मुस्कुराते रहे। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।